गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 11/3/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने विकास कौशल को अगले 5 वर्षों तक के लिए अपना नया अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? HPCL, BPCL, ONGC, SAIL। इसका सही जवाब है HPCL। HPCL ने विकास कौशल को अगले 5 वर्षों के लिए अपना CMD अर्थात चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के स्नो स्पोर्ट्स इवेंट का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री मनोज सिन्हा, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री मनोज सिन्हा। श्री मनोज सिन्हा ने चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के स्नो स्पोर्ट्स इवेंट्स का उद्घाटन हाल ही में किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रतिवर्ष धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? मार्च का दूसरा रविवार, मार्च का दूसरा सोमवार, मार्च का दूसरा मंगलवार, मार्च का दूसरा बुधवार। इसका सही जवाब है मार्च का दूसरा बुधवार। धूम्रपान निषेध दिवस प्रतिवर्ष मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। धूम्रपान निषेध दिवस धूम्रपान करने वाले को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने और तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक पहल है, जिसकी पहली बार 1984 में शुरुआत हुई थी। पहला धूम्रपान निषेध दिवस 1984 में इस बुधवार को मनाया गया था। धूम्रपान निषेध दिवस 2025 का थीम है अनमास्किंग द अपील। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। साहित्य अकादमी अपना वार्षिक साहित्योत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित करेगी? बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली, चेन्नई। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। साहित्य अकादमी नई दिल्ली में अपना वार्षिक साहित्य उत्सव आयोजित करेगी। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में चक्रवात एल्फ्रेड ने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया है? इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में चक्रवात एल्फ्रेड ने ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे अमीर महिला बनी? फाल्गुनी नायर, किरण मंजुमदार, नीलिमा मोटापाटी, रोशनी नादर मल्होत्रा। इसका सही जवाब है रोशनी नादर मल्होत्रा। कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरुन लीडिंग वेल्थी वुमेन लिस्ट के तीसरे संस्करण के अनुसार HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा ने लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। रोशनी नादर की कुल नेटवर्थ 84,330 करोड़ रुपए है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्टडी इन इंडिया एक्सपो प्रदर्शनी निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित हुई? मालदीव,
श्रीलंका, भूटान, सिंगापुर। इसका सही जवाब है श्रीलंका। स्टडी इन इंडिया एक्सपो भारतीय शैक्षणिक संस्थानों पर केंद्रित एक बड़ी शिक्षा प्रदर्शनी है और यह हाल ही में श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा? बेंगलुरु, हैदराबाद, रायपुर, चेन्नई। इसका सही जवाब है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया जी ने घोषणा की है कि पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देते हुए बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु यूनिवर्सिटी रखा जाएगा। सरकार का लक्ष्य इसे आदर्श विश्वविद्यालय में बदलना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य मंत्रिमंडल ने जगी रोड में आगामी इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखने का निर्णय लिया है? केरल, पंजाब, असम, तेलंगाना। इसका सही जवाब है असम। असम राज्य मंत्रिमंडल ने जगी रोड में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखने का फैसला किया है। असम राज्य सरकार के निर्णय से असम के औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास में रतन टाटा के योगदान का सम्मान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सरकारी योजनाओं और सेवाओं का कुशल वितरण सुनिश्चित करने के लिए परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस बनाने संबंधी विधेयक को हाल ही में मंजूरी दी है। विधेयक पारित होने पर कल्याणकारी लाभों को सुव्यवस्थित करने और सार्वजनिक सेवा वितरण में विसंगतियों को दूर करने में मदद मिलेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने अपने मौजूदा T-72 टैंकों को अपग्रेड करने के लिए निम्नलिखित में से किस सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रूस, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन। इसका सही जवाब है रूस। हाल ही में भारत ने अपने मौजूदा T-72 टैंकों को अधिक शक्तिशाली 1000 हॉर्स पावर इंजन से उन्नत करने के लिए रूस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस एम्स ने पयोधी दूध बैंक लॉन्च किया है? एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स ऋषिकेश, एम्स भुवनेश्वर। इसका सही जवाब है एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली ने पयोधी बैंक दूध बैंक का शुभारंभ किया है। एम्स ने NICU में गंभीर रूप से बीमार समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए प्राकृतिक दाता मानव दूध उपलब्ध कराने के लिए मानव दूध बैंक पयोधी की शुरुआत की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की सबसे उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है? विजय, गांडी, सारंग, कोनडंडा। इसका सही जवाब है गांडी।
भारत की सबसे उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र MK3 का नाम बदलकर गांडी कर दिया गया है। जब लक्ष्य 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर हो तो इसकी मारक क्षमता 340 किलोमीटर होती है तथा जब लक्ष्य 8 किलोमीटर की कम ऊंचाई पर हो तो इसकी मारक क्षमता 190 किलोमीटर होती है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।